हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जीडी पांडे और आप देख रहे हैं मेक माई करियर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेक माई करियर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए समर्पित है। बच्चों, हम आपके लिए समय समय पर प्रैक्टिस बैच, थ्योरी क्लासेस, कंसेप्चुअल क्लासेस देते रहते हैं। हमारे चैनल पे जेई और एई, जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर की एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए जो बच्चे तैयारी करना चाहते हों उनके लिए बहुत कुछ मटेरियल उपलब्ध रहता है। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी जो पिछला कुछ टाइम बीता है उसमें कोविड का संकट हम सभी के जीवन में कहीं न कहीं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें प्रभावित किया है। न केवल भारत बल्कि समूचा विश्व इस संकट से परेशान रहा है। लेकिन खुशी की बात यह है कि अब स्थितियां बहुत ही सामान्य हो चली हैं और जो मनुष्य की जिजीविषा होती है, जो उसके जीने की इच्छा है, जो उसके जीने की उत्कट इच्छा होती है, वो हर अंधेरे को चीर करके नए सूरज और नए रोशनी की तलाश कर ही लेती है। माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो को मैं ये बताना चाहता हूं आज के वीडियो में कि आज हम आपके लिए कुछ नया लेकर आए हैं। अभी तक हम जो आपको देते थे वो कभी कॉन्सेप्ट पे कोई बात हो गई, कभी थ्योरी पे कोई बात हो गई, लेकिन आज कुछ एक नया अनाउंसमेंट मेक माई करियर की टीम के द्वारा होने वाला है। और साथ ही बच्चों, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको मिलवाने वाला हूं भारत के उन सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम से जो अब मेक माई करियर पर आपको पढ़ाएंगे। बच्चों, हमारी टीम में वो सारे लोग हैं जिन्होंने इंडिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में पढ़ाया है, भारत के सर्वश्रेष्ठ परीक्षाओं को पास किया है और पिछले 5 वर्षों से 10 वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कोई 10,000 बच्चों को गाइड कर चुका है तो कोई 5,000 बच्चों को गाइड कर चुका है। सैकड़ों हजारों बच्चे, हम सबके या हमारी पूरी टीम के पढ़ाए हुए लोग आज किसी न किसी संस्था, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी न किसी भारत सरकार के उपक्रम में काम कर रहे हैं। इस बैच की पूरी इंफॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए आज की बातचीत शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेक माई करियर एक फ्री बैच ऑन यूट्यूब प्रोवाइड करने जा रहा है। आप जानते हैं कि यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जहां हम बच्चों को फ्री में कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरे पास जो कॉल आती है बच्चों की या बच्चों की जो क्वेरीज रहती है, उनका ये कहना रहता है कि सर, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हम बुक से भी पढ़ लेते हैं, थ्योरी हम लोग पढ़ के भी रहते हैं पहले से, लेकिन हमें सबसे अधिक जरूरत होती है प्रैक्टिस सेशन की। खास तौर पे ऑनलाइन दुनिया का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पे शेड्यूल नहीं बन पाता है। तो हमने ये प्लान किया है कि हम आपके लिए कुछ ऐसा करें जिससे कि आपको प्रतिदिन 3 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे आपको प्रैक्टिस सेशन मिले, जिसमें आपको क्वेश्चंस कराए जाएं। और अगर किसी क्वेश्चन का कोई कॉन्सेप्ट आप मिस कर रहे हैं तो ये सभी क्लासेस YouTube पर लाइव होने जा रही हैं। बच्चों, आप तुरंत हमारे एजुकेटर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसका जवाब स्टूडियो में ही हमारा एजुकेटर तुरंत आपको दे देगा। तो आइए हम अपने अनाउंसमेंट की ओर चलते हैं कि आपके लिए हम लेकर आए हैं फ्री प्रैक्टिस बैच। आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है और कंप्लीट बैच होगा। मैकेनिकल के सारे सब्जेक्ट्स जैसे थर्मोडायनेमिक्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, हीट ट्रांसफर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, सब कुछ फ्री में आपको प्रैक्टिस कराएंगे। इसके साथ साथ सिविल के सारे सब्जेक्ट्स जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, सर्वेइंग, स्ट्रक्चर एनालिसिस, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, बिल्डिंग मटेरियल्स, ये सारे सब्जेक्ट्स, एस्टिमेटिंग, कास्टिंग, ये सब कुछ आपको फ्री में इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो बच्चों, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप हमसे जुड़िए, आप अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। और आपको पता है कि अभी सामने कई सारे एग्जामिनेशन हैं जो लगे हुए हैं, मैं उन पे भी चर्चा करने जा रहा हूं। और जो हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा वो उन एग्जाम को तो कवर करेगा ही करेगा, साथ ही साथ अगर आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली तो आप स्टेट लेवल के और सेंट्रल लेवल के किसी भी परीक्षा को दें, आपको क्रैक करने में बहुत ही आराम हो जाएगा और बड़े इजीली आप उसे क्रैक कर सकते हैं। आइए क्या करने जा रहे हैं हम लोग जानते हैं। मैकेनिकल और सिविल के बच्चों के लिए अभी हम लोग लेकर आए हैं और जैसे ही आपका हमें प्यार मिलेगा, जैसे ही ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, हम बहुत जल्द आपके लिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी प्रैक्टिस बैच कर लेकर आने वाले हैं।
आइए सबसे पहले जानते हैं कि वो कौन से दिन से आपको क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, आपके कौन से दिन से क्लासेस मिलने शुरू हो जाएंगी। तो अब 24 जून 2021 वो डेट है, 24 जून से आपको सारी क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी। इन क्लासेस का टाइमिंग क्या होगा, ये क्लासेस कितने बजे चलेंगी, ये हमारे वीडियो में नीचे जो एक पट्टी स्क्रॉल हो रही है, जो पट्टी चल रही है, वहां पर एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ है जो कि मेक माई करियर की JEE विंग का नंबर है। आप उसे कॉल कर लीजिए, उस पर कॉल करके आपको टाइमिंग का आइडिया मिल जाएगा। इसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जब भी क्लासेस चलेंगी ऑटोमेटिकली आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसकी चर्चा मैं आगे करने वाला हूं, आप वहां पे जुड़ करके भी हमारी हर एक क्लास की पूरी इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। आइए हम लोग अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, जो ये बैच मैं लेकर आपके लिए आ रहा हूं अपनी पूरी टीम के साथ, सबसे पहले ये जानते हैं कि ये बैच किन किन एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है, किन किन एग्जामिनेशन को कवर करेगा। जो एग्जामिनेशन अभी अगर सामने आपको दिख रहे हैं, अगर मैकेनिकल की बात करी जाए तो अभी यूपी आर्विनल का एग्जाम आपके सामने दिख रहा है और मैकेनिकल के बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि 78 वैकेंसीज मैकेनिकल में बहुत कम बार ही मिलती हैं बच्चों को। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप यूपी आर्विनल की पूरी तैयारी हमारे इस बैच के द्वारा कर सकते हैं। सिविल के बच्चों के लिए DFCCIL का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है और सामने एग्जाम है, आप तैयारी करेंगे तो आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी और बड़ा इजीली ही आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके साथ साथ SSC JEE, UPSSC JEE, राजस्थान JEE, ये जितने भी एग्जामिनेशन हैं, ये सारे एग्जामिनेशन को कवर करते हुए हमने इस बैच को डिजाइन किया है। हमारे पास एजुकेटर की और SMEs की, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स की पूरी टीम है जो आपके लिए पूरी एनालिसिस के साथ, पूरे अध्ययन के साथ, पूरे रिसर्च के साथ काम करके उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करती है और हमारे एजुकेटर्स आकर के यहाँ यूट्यूब पे आपको पढ़ाएंगे। मेरा वादा है आपसे, अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं जो कि फ्री बैच है, अगर आप यूट्यूब पे पढ़ते हैं तो न केवल ये एग्जाम्स बल्कि स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपी स्टेट हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, कोई भी स्टेट हो, स्टेट लेवल का कोई भी JEE का एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल का कोई JEE का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे JEE हो, DRDO हो या PSUs का एग्जाम हो, NTPC हो, स्टील अथॉरिटी हो, कोई भी परीक्षा JEE लेवल की हो, आप बड़े आसानी से, आपको एक कम से कम डायरेक्शन मिल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और उस एग्जामिनेशन में ये बहुत मदद करने जा रहा है हमारा बैच। आइए इस बैच के बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये बैच में आपको क्या क्या मिलेगा। आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लासेस का देने का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो इसलिए है क्योंकि आप अपने डाउट्स भी पूछ पाएं, आपसे हमारा संवाद हो सके, हम आपसे बात कर सके। आप मान लीजिए हम प्रैक्टिस बैच पढ़ा रहे हैं, आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं और कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपसे मिसिंग है, जिसे आप नहीं समझ पाते हैं। जैसे आप अगर सर्वे पढ़ रहे हैं और आपको कंपास के कॉन्सेप्ट में डाउट है, अगर आप बिल्डिंग एस्टिमेट में डाउट आपको है, अगर आपको स्ट्रेस सिस्टम डायग्राम कम समझ में आता है, आप सरफेस टेंशन के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं, आपको नहीं आइडिया है कि पानी की बूंद गोल क्यों होती है, इसमें सरफेस टेंशन का रोल क्या है, आपको नहीं आइडिया है कि सरफेस टेंशन का कारण कोहेसिव फोर्स है या एडहेसिव फोर्स है या कोहेसिव एडहेसिव दोनों फोर्सेस हैं, अगर आपको नहीं आइडिया है कि सरफेस टेंशन में वो किस प्रकार का फोर्स होता है, उसमें जो हम लेंथ लेते हैं वो लेंथ किस प्रकार से लेते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो निश्चित रूप से हम आपके लिए उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का एक कॉन्सेप्चुअल क्लास लेकर आएंगे जिसका नाम हमने रखा है कॉन्सेप्ट टॉक। कॉन्सेप्ट टॉक की सहायता से, कॉन्सेप्ट टॉक के माध्यम से हम आपके कॉन्सेप्चुअल पार्ट को भी क्लियर करने का प्रयास करेंगे, उसे भी मजबूत करने का प्रयास करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको क्विज मिलेगा, टेस्ट होगा, आपका टेस्ट सीरीज होगा, मिलेगा आपको, और आपको हमारी सभी क्लासेस का PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जो नंबर नीचे स्क्रॉल हो रहा है इसी नंबर से हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइए ताकि मेक माई करियर की हर एक गतिविधि से आप हमेशा अवेयर रहें और आप लाभान्वित हो सकें। बच्चों आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब मौका आ गया है उस अनाउंसमेंट का
जिसे हमारे बच्चों को भी इंतज़ार था और मैं भी बड़ा बेसब्र था ये बताने के लिए कि भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम को चुन करके मैं ले आया हूँ अपने चैनल पे। और ये टीम निश्चित रूप से जेईई के फील्ड में एक मानक स्थापित करेगी और हमारे बच्चे सेलेक्ट होकर के निश्चित रूप से अपने सपने को और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर पाएंगे। आइए जानते हैं हमारी टीम में कौन कौन है। हालांकि टीम बनाना, टीचर्स का जुड़ना, बच्चों के लिए इन प्रोग्राम्स को लाना, ये एक सतत प्रक्रिया है ना। ये टीम इतनी ही जाके नहीं रुक जाएगी, आपके लिए एक ही बैच नहीं रह जाएगा। ये सतत प्रक्रिया है। लोग, बहुत सारे एजुकेटर्स आने वाले हैं, आपके लिए बहुत सारे बैचेस यहाँ पे मिलने वाले हैं। लेकिन इसको प्रारंभ करते समय हमारे पास कुछ लोग हैं जिन्होंने भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में पढ़ाया है। मेरा मन है कि आज मैं आप लोगों से उनका परिचय कराऊं और उनके विचारों को सुनिए। आपको निश्चित रूप से किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए मोटिवेशन भी मिलेगा और स्ट्रेटेजी का नॉलेज भी मिलेगा। आइए जानते हैं इस टीम में कौन कौन है। तो इस टीम का पहला सदस्य तो मैं स्वयं हूं। तो मैं खुद का पहले परिचय दे दूं। मैं पिछले 10 वर्षों से मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। जेईई फील्ड में पढ़ाया, गेट में पढ़ाया, फ्रीलांसर के रूप में पढ़ाया, भारत के सर्वश्रेष्ठ जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पढ़ाया, अपना खुद का इंस्टीट्यूट भी चलाया और पिछले 1 वर्षों से हम लोग मेक माई करियर को लेकर के काम कर रहे हैं। बच्चों, मेरे अलावा पूरी फैकल्टी टीम है जो मिल करके इस आपके बैच को पढ़ाएगी। मेरे साथ कौन कौन से लोग हैं मैकेनिकल में, मेरे साथ कौन कौन से लोग हैं सिविल में, अब मैं उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। मेरे डेमो वीडियोस देखने के लिए, मेरी क्लासेस देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां भी बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। अब हमारी टीम से हम आपका परिचय कराते हैं। तो हमारी टीम में जो दूसरा नाम है आपके शिवेंद्र प्रताप सिंह सर। शिवेंद्र सर मैकेनिकल के फैकल्टी हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बहुत सारे हिस्सों को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाते हैं। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में बहुत सारे सब्जेक्ट्स को बहुत ही बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ाते हैं। यंग है, डायनेमिक है, पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ाते हैं। जब आप क्लासेस पढ़ेंगे तो उनकी एनर्जी को आप महसूस कर पाएंगे। वो किस तरह से उनकी कनेक्टिविटी है, कनेक्ट है बच्चों के साथ, ये सब कुछ आपको रियलाइज होगा। शिवेंद्र जी के बारे में जानते हैं। शिवेंद्र जी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया हुआ है। 5 साल से अधिक ये पढ़ा रहे हैं। दिल्ली के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में इन्होंने पढ़ाया है, इलाहाबाद के भी इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ाया है। लगभग 5000 से अधिक बच्चों को पढ़ा चुके हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, शिवेंद्र सर के बारे में मैंने तो बता दिया, लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह होगी कि अब शिवेंद्र सर को मैं खुद यहाँ पे कॉल करूँ, वो आएँ और उनसे 2 मिनट बात करके हम लोग जान पाएँ कि शिवेंद्र सर मेक माई करियर पे किस तरह से काम करने वाले हैं। शिवेंद्र सर, प्लीज़ आप आएँ। First of all, I welcome you all at MMC, and first of all, I welcome you all at MMC. और सर, आज तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ MMC के इस प्लेटफॉर्म पे आके। जिस तरीके से आपने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज। तो ये है शिवेंद्र जी, मेक माई करियर से जुड़ करके आपको कैसा लग रहा है? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ सर। मैं जी आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है हमें। शिवेंद्र जी, जैसा कि मैंने बताया कि अभी हम लोग बच्चों के लिए यूपीआरविनल, DFCCIL इत्यादि जितने एग्जामिनेशन आने वाले हैं, उनके लिए हम नए बैचेस लेकर आ रहे हैं। ये फ्री बैचेस होंगे जो यूट्यूब पे चलेंगे। तो शिवेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने अगर आपको इन एग्जामिनेशन को देखा जाए कि जो भी एग्ज़ाम सामने हैं, उसमें किन बातों को ध्यान रखना चाहिए बच्चों को, और आपके हिसाब से वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं जिनको ध्यान में रखते हुए बच्चा तैयारी करे तो बच्चा एग्ज़ाम क्रैक करने की उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं? क्योंकि शिवेंद्र जी, मैंने कई बार देखा है कि बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो पढ़ने में काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम क्रैक करने से चूक जाते हैं। कई बार होता है बहुत सामान्य बच्चा एग्ज़ाम क्रैक कर लेता है। तो इसमें कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। आपके हिसाब से 1-2 पॉइंट संक्षेप में वो बताइए जिनको करना अति आवश्यक है अगर कोई स्टूडेंट किसी बड़े एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहता है, चाहे वो स्टेट जेई लेवल का हो चाहे सेंट्रल जेई लेवल का हो। बताएं सर। सर, मेरे ओपिनियन में तो सर ये जो PYQs है इसका बहुत बड़ा रोल है। तो जब हम PYQs करते हैं स्पेशली, तो हमें एग्जाम का पैटर्न पता चलता है। अभी हाल फिलहाल में UPRVL और SSC जेई के रेस्पेक्ट में यदि हम बात करें
तो ये जो एसएससी जेई के एग्जाम्स हैं, इसमें यदि आप 2 सब्जेक्ट पढ़ के चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल एफएम और थर्मल सेक्शन, तो आप मोर देन 60% स्कोर कर पाते हो। लेकिन यदि हम यूपी आर्मल की बात करें तो इसमें हर एक सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज होता है। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं कंपैरेटिवली एसएससी के कंपैरिजन में थोड़े से टिपिकल होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें पढ़ना कैसे है, हमें एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए, जिससे हम अपना 100% उस एग्जाम को क्वालिफाई करने में कर सकें। मतलब शिवेन सर, आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हम पीवाईक्यूज लगाते हैं तो हमें किसी भी परीक्षा का पैटर्न पता चल जाता है जी। जैसे अगर हम एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो हम ये जान सकेंगे कि थर्मल और फ्लूइड का वेटेज क्या है जी। किसी एग्जाम का वेटेज क्या है, किसी एग्जाम में क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो थ्योरेटिकल है कि न्यूमेरिकल है, कितने प्रतिशत थ्योरेटिकल है, कितने प्रतिशत न्यूमेरिकल है। अगर मोटी मोटा सभी चीजों को एक ही वर्तुल में, एक ही वृत्त में रख करके बात करी जाए तो आप ये कहना चाहते हैं कि पीवाईक्यूज लगाने से किसी एग्जाम का पैटर्न सीख जाता है इंसान। तो बच्चों, देखा आपने, एक इंफॉर्मेशन शिवेन सर की तरफ से ये आया कि आप जिस भी परीक्षा की तैयारी करते हैं उसके पीवाईक्यूज जरूर लगाइए। तो शिवेन सर, हम लोग तो प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर ही रहे हैं जिसमें हम पीवाईक्यूज कराएंगे, भर भर के पीवाईक्यूज कराने वाले हैं, तो आपका खूब सारा फायदा होने वाला है। शिवेन सर, मेक माई करियर के इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम सब मिल करके, पूरी टीम मिल करके बच्चों के लिए कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। मैं चाहूंगा एक बार बच्चों को आप मोटिवेट कर दीजिए, फिर हम लोग अगले फैकल्टी की ओर बढ़ते हैं। जी डेफिनेटली साथियों, अभी हाल फिलहाल में यूपी आर्मल का एग्जाम आपके लिए साथ है, तो बिल्कुल यहाँ से आपको बराबर मोटिवेशनल मिलता रहेगा। यहाँ पे पीवाईक्यूज भर भर के आपको प्रैक्टिस सेशन करवाए जाएंगे, तो इन क्लासेस को आप जरूर देखें। इससे आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा, आपका रिवीजन होता रहेगा, और जो भी जिन भी चीज़ों की जरूरत आपको होगी यहाँ पे टाइम टू टाइम आप सबको मिलता रहेगा। आपकी सारी जरूरतें यहाँ पे पूरी हो जाएंगी। एक बार चाहूंगा बच्चों को डेट बता दें, 24 जून से। जी 24 जून यहाँ पे मेंशन भी है, इससे पिछली वाली स्लाइड में सर ने आपको बता दिया है। 24 जून याद रखना, बाकी एग्जैक्ट टाइम आपको किस टाइम पे होगा वो आपको बता दिया जाएगा। ओके ओके, थैंक यू सर। शिवेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। ओके, तो देखा बच्चों, मैकेनिकल में मैं आपको तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, मेरे साथ शिवेन सर जैसे डायनेमिक टीचर हमसे जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब इसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब जो हमारे अगले फैकल्टी हैं जिनको मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, वो सिविल इंजीनियरिंग से हैं। सिविल इंजीनियरिंग में हमारे साथ जुड़ रहे हैं गजेंद्र सर। गजेंद्र सर को बुलाने से पहले मैं उनके बारे में थोड़ी बहुत बातें आपको बता दूं कि गजेंद्र सर जेईई की जितनी कोचिंगें हैं, जेईई की कोचिंगें जहाँ जहाँ हैं, अगर हम मुख्य रूप से देखें तो इलाहाबाद में, जयपुर में, दिल्ली में, पटना में, इंदौर में, ये 5-6 प्लेसेस हैं जहाँ पे मुख्य रूप से इंस्टीट्यूशंस यहीं पर उपलब्ध हैं जेईई का। गजेंद्र सर एक ऐसे फैकल्टी हैं सिविल इंजीनियरिंग में जिन्होंने इन सभी जगहों पर किसी न किसी इंस्टीट्यूट पे जरूर पढ़ाया है। सर ने दिल्ली में भी पढ़ाया है, दिल्ली में सर ने पैरामाउंट में और मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है। सर ने खुद की अपने इंस्टीट्यूट भी रन किया है, दृष्टि नाम का इंस्टीट्यूट सर का इंदौर में पढ़ाया सर ने, जयपुर में, इलाहाबाद में भी सर ने पढ़ाया है। तो एक ऐसा फैकल्टी आपके सामने आ रहा है जिसके पढ़ाए हुए न जाने कितने छात्र, हजारों छात्र आज भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में सेवा दे रहे हों। गजेंद्र जी के बारे में आपको बताऊं कि उन्होंने एमटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग से। ये सिविल इंजीनियरिंग के फैकल्टी हैं, 10,000 से अधिक छात्रों को पढ़ाया है। तो अब मैं अपनी बात को यहीं पर रोकूंगा क्योंकि मुझे बुलाना है सिविल इंजीनियरिंग के वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी, द स्टार फैकल्टी, मिस्टर गजेंद्र सर। सर प्लीज़ आप यहाँ आएँ और बच्चों को बताएं कि हम लोग किस तरह से मिल करके उनके लिए क्या बड़ा करने वाले। सर थोड़ा सा इधर आ जाइए ताकि हम लोग कैमरे को कवर कर पाएँ। गजेंद्र सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स मेक माई करियर, जिसने मुझे प्लेटफॉर्म दिया जहां पर मैं और अब नए बच्चों को जेईई और एई के रिगार्डिंग गाइड करूंगा और कैसे एग्जाम क्रैक करना है, क्या क्या आपको करना होगा, ये सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। गजेंद्र सर, हम लोग सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे काम कर रहे हैं। Yes, और थोड़ा सा सर ना, आप कैमरे से थोड़ा सा साइड जा रहे हैं, मैं थोड़ा इधर आ जाऊँ, आप थोड़ा सा आगे जाइए, अभी ठीक है। हाँ, हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं वो हमें बताते हैं कि हम कैमरे में आ पा रहे हैं फ्रेम में कि ठीक से नहीं आ पा रहे हैं। जिस तरह हम कैमरे के फ्रेम में आना चाहते हैं उसी तरह हम चाहते हैं कि आप सफलता के फ्रेम में आए, और आपको सफलता के फ्रेम में लाने के लिए हम और हमारी पूरी टीम पूरी तरह से समर्पित होकर कार्य करने वाली है।
गजन जी, अभी जो सामने एग्जामिनेशन है, जैसे यूपी आर्नल मैकेनिकल के लिए है, अगर सिविल की बात करी जाए तो DFCCIL है, यूपी SSC जेई की वैकेंसी को भी क्लियर होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। इसके अलावा और भी वैकेंसीज नई आने वाली हैं, नई वैकेंसीज आने वाली हैं। इस SSC जेई तो आता ही आता है, राजस्थान JEE की वैकेंसी है। तो गजन जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो वैकेंसीज हैं, जो बच्चा प्रिपरेशन करेगा, जिसके रिगार्डिंग हम लोग बैचेस लेकर के आ रहे हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स, इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं जिनका बच्चों को ध्यान रखना होता है। अगर उन चीज़ों का ध्यान रख के तैयारी करी जाए तभी सिलेक्शन हो सकता है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ क्लासेस में कि सिलेक्शन वाला जो एस है उसके अंदर 2 एस छुपे हुए हैं। एक यस है स्टडी का और दूसरा यस है स्ट्रेटजी का। तो आपको सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं सिलेक्शन होगा, आपको कुछ ऐसा भी करना रहेगा जिससे कि आप सही दिशा में काम कर पाएं। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी बात है जिसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए जब कोई बच्चा किसी JEE परीक्षा की तैयारी कर रहा हो? देखिए सर, क्या है कि मैंने जो इतने सालों में बच्चों को पढ़ाया, मैंने सीखा यहाँ पर, और बच्चों को जो मैंने बताया, एक चीज़ बोली हमेशा कि स्टूडेंट के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जब लेक्चर देखते हैं यूट्यूब पर किसी टीचर का, फैकल्टी जैसे हमारा देखेंगे आप लोग, तो एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए आपके पास। नोट्स क्या करता है सर कि बच्चों का टाइम बहुत बचाता है। आप बार बार लेक्चर नहीं देख सकते। स्टूडेंट्स का अगर बात करें आप, तो मेन खजाना जो होता है ना, मेन जो उसकी ताकत है वो उसका नोट्स, हाँ पूंजी जो है वो नोट्स होती है उसकी। तो आप एक बार पढ़िए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, और नोट्स ऐसा होना चाहिए गागर में सागर वाला, मतलब कि सारी बातें उसके अंदर एक परफेक्ट होनी चाहिए। मतलब आप प्रॉपर तरीके से पढ़िए और जो 10 बात की एक बात होती है वो उसमें लिखा जाए। ऐसा एक नोट्स आप तैयार करिए जो कि आपका टाइम बचाएगा, और जिसके पास जितना टाइम होगा उसके पास सिलेक्शन का चांस उतना ही ज़्यादा होगा। सर ने कितनी अच्छी बात कही कि नोट्स होता है गागर में सागर। और नोट्स बनाना सर मुझे लगता है इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैं इसे महसूस करता हूं और हर व्यक्ति महसूस करता होगा। आप दूसरे का चाहे जितना नोट्स पढ़ लीजिए, जब तक आप अपना नोट्स नहीं बनाएंगे आपको फीलिंग नहीं आएगी। तो सर ने कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई बच्चों, इसका आप ध्यान रखिए, आप नोट्स बनाइए। सर का इतना अनुभव है तो मैं सर से एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा। सर, आजकल बच्चों में मैं देखता हूँ कि टेस्ट और टेस्ट सीरीज को लेकर के बड़ी दुविधा की स्थिति है। कुछ बच्चों को लगता है कि टेस्ट खूब देने चाहिए, खूब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। कुछ लोगों को लगता है नहीं, टेस्ट सीरीज देना नहीं चाहिए जब तक कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी ना हो जाए। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या बच्चों को खूब सारे टेस्ट देने चाहिए या कम टेस्ट देने चाहिए, और टेस्ट किस तरह से आपके तैयारी में जो प्रिपरेशन का फेज़ है, जो पूरी यात्रा है, उस तरह से उसमें वो किस तरह से रोल प्ले करता है? सर, मैं इस पे चाहता हूँ अपनी प्रकाश डालिए कि टेस्ट का क्या रोल है। बिल्कुल सर, टेस्ट देखिए, टेस्ट और टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो टेस्ट सीरीज क्या है कि सेल्फ असेसमेंट की बात होती है कि आदमी अपना आकलन खुद करता है। आपने क्या पढ़ा, कितना समझ में आया आपको, इसकी जानकारी के लिए आपको टेस्ट देना ही पड़ता है और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए आपको। दूसरी बात यह है कि अगर आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो एग्ज़ाम में आप जो गलतियां करने वाले हैं उससे पहले गलतियां आप जो टेस्ट सीरीज में करेंगे उसका आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उसको आप सुधार सकते हैं। मतलब कि आपकी जो गलतियां एग्ज़ाम में ना हो उससे बचने के लिए आप टेस्ट सीरीज और टेस्ट को ज्वाइन करना ही चाहिए और देना ही चाहिए इसको। और बात रही कैसे देना चाहिए, तो आप, मेरे ख्याल से ये है कि आप जब सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं वो टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज हो सकती हैं। आप इकट्ठा एक बार सिलेबस होने के बाद 1-1.5 साल बाद अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, इसका वेट करते हैं कि आप 1 साल बाद करेंगे, तो कहीं ना कहीं लैग करेंगे आप। हाँ, नुकसान हो सकता है। आपको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना ही चाहिए। सर की पूरी बातों का अगर मूल देखा जाए या एक वाक्य में मैं कहना चाहूँ तो सर ने बता दिया कि सेल्फ असेसमेंट अगर करना है, अगर आप अपना ही असेसमेंट नहीं कर पाएंगे तो कभी भी आप एग्जाम की सही तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो सेल्फ असेसमेंट के लिए टेस्ट की प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है। गजेंद्र जी अब हमारे साथ लगातार आपको इस चैनल पर दिखते रहेंगे। आप सिविल इंजीनियरिंग के डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेकर के, कभी कॉन्सेप्चुअल क्लास को लेकर के, कभी थ्योरी क्लास को लेकर के आपके सामने आते रहेंगे। गजेंद्र जी, आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सीधे आप बच्चों से क्लास में मिलेंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बच्चों को एक बार डेट रिमाइंड करा दें कि किस डेट को उनको मिलना है, किस डेट को उनको ध्यान रखना है, और स्टूडेंट जो पूरा लॉबी है, जो पूरा ग्रुप है, उनसे बच्चे शेयर कर दें। सर बिल्कुल, देखिए जो डेट सर ने बताया यहाँ पर 24 जून से हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास, और जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसको करेंगे टारगेट। और आप डेफिनेटली ज्वाइन करिए, क्लास देखिए, दोस्तों शेयर कीजिए इसको, और जो मज़ा आने वाला है यहाँ पर, आप क्लास देख के तो आप बेहतरीन मिलेगा। यहाँ पर एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको, जो यहाँ पर सब कुछ प्रोवाइड करने वाले हम लोग।
सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you so much. अब हम जो है अगले फैकल्टी की ओर बढ़ना चाहते हैं। आपसे देखिए मैंने अपना खुद का परिचय करा दिया, शिवेन सर का परिचय करा दिया, गजेंद्र सर का परिचय करा दिया। अब सिविल इंजीनियरिंग में ही हमारे पास जो अगले फैकल्टी हैं, अगर आपने इलाहाबाद में कोचिंग किया है, अगर आपने दिल्ली में कोचिंग किया है, खास तौर पे अगर आप ऑफलाइन क्लासेस आपने किया है, तो ऑफलाइन क्लासेस का बड़ा चिर परिचित और चर्चित चेहरा और चर्चित नाम है कमल पांडे सर। उनका पढ़ाने का अंदाज, उनकी ऊर्जा, उनकी एनर्जी, उनका बच्चों से कनेक्ट, जितने लोगों ने पढ़ा है आई एम डैम श्योर कि उनको नाम तो ज़रूर याद ही होगा, नाम तो सुना ही होगा आपने। और आप यहाँ सर की फ़ोटो भी देख सकते हैं। सर ऑफलाइन के बहुत ही ब्रांड फैकल्टीज़ हैं, ऑनलाइन में भी सर ने काम किया है, लेकिन हमारी इच्छा थी कि सर ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़ें और अब सर ऑफलाइन में भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आगे काम करेंगे। ऑनलाइन में आपके लिए जो सर लेकर आ रहे हैं, मैंने आपसे पहले ही बताया कि आपके लिए जो DFCCIL का एग्ज़ाम है, स्टेट जेई है, UP SSC जेई है, उसमें सर का जो 10 साल का अनुभव है, हज़ारों हज़ार बच्चे आज सरकारी नौकरी में हैं, वो सब कुछ ले करके हमारे प्लेटफॉर्म पे कमल पांडे सर आ रहे हैं। मैं चाहूँगा कमल पांडे सर हमारे सामने कैमरे के सामने आए ताकि बच्चों से मैं आपको रूबरू करा सकूँ। सर प्लीज़ वेलकम टू मेक माई करियर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और मेक माई करियर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मौका दिया गया, और आपका स्टूडेंट बहुत बहुत वेलकम है इस प्लेटफॉर्म पर सर। सर जैसा कि इस वीडियो में लगातार हम लोग बात कर रहे हैं कि हम बच्चों के लिए UP आर्विनल मैकेनिकल का देखा जाए तो, और सिविल में DFCCIL स्टेट जेई जितने एग्जाम होते हैं, SSC जेई है, UP SSC जेई है, हम लोग प्रैक्टिस बैच लेके आ रहे हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि पूरे भारत में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो कंप्लीट फ्री बैच पढ़ा रहा हो। एकदम फ्री है और कंप्लीट है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ेंगे, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कराएंगे। जी बिल्कुल। तो सर ये तो हमारा प्लानिंग है जिसको हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से करने जा रहे हैं। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, चूंकि आपका इतना विशाल अनुभव रहा है बच्चों के साथ और अपने बच्चों को देखा है, बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा होगा आपने जिनको आपको उम्मीद नहीं रही होगी वो सेलेक्ट हो गए, बहुत सारे ऐसे को देखा होगा जिनसे बड़ी उम्मीद थी नहीं हुए या फिर बाद में हुए, उन्होंने गलती को सुधार किया, ठीक है ना। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कोई बच्चा पढ़े और सही स्ट्रेटेजी हो, सेलेक्ट ना हो, बस ये हो सकता है कि सफलता डिले कर सकती है किसी गलती के कारण। तो आपका इतना सर विशाल अनुभव रहा है, मैं चाहूंगा सर आप इस जो पूरा एग्जाम का जो एक रणनीति होती है, जिससे स्ट्रैटेजी होती है, जिसमें तमाम चीज़ें हो सकती हैं, आप किन्हीं एक दो सबसे महत्वपूर्ण बातों पे प्रकाश डालिए जो कि बच्चे जिससे कि लाभान्वित हो सके और जान सकें कि ये तो हमें ध्यान रखना ही रखना है अगर हमें किसी एग्जाम के प्रिपेयर करना है। सर बिल्कुल सर। सर सबसे पहले तो मैं किसी भी एग्ज़ाम की जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अगर मैं उसकी बात करूं तो सर मैं से 2 पॉइंट्स में डिफाइन करना चाहूँगा। सर पहला मैं सिलेबस की बात करूंगा और दूसरा मैं रिवीजन पार्ट की बात करूंगा। अगर सर मैं सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम को देने के लिए, जैसे आप UP आर्विनल के लिए जा रहे हैं, DFCIL के लिए जा रहे हैं, या आप SSC जेई के लिए जा रहे हैं, या किसी अदर स्टेट कमीशन के एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो पहले आपको सिलेबस को देखना होगा कि सिलेबस क्या है उसका, और साथ ही साथ उस सिलेबस में किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से पूछे गए हैं, इसको कंसीडर करना, इसको कैरी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम कोई टॉपिक ऐसा पढ़ें, कोई सब्जेक्ट ऐसा पढ़ें जिसका वेटेज ना हो, या वहां से एक क्वेश्चन आता हो और उसको पढ़ने के लिए हमने 10 डेज लगा दिए, तो कोई मतलब नहीं। उससे बेहतर कि हम 1 दिन में पढ़ें, 2 दिन में पढ़ें, पर वहां से पढ़ें जहां से हमारे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में भर भर कर आते हों। इसका मतलब सर कि उस एग्जाम का सिलेबस बिल्कुल हमारे माइंड में होना चाहिए। सर आप रिवीजन वाले पार्ट पे आए, उससे पहले मैं आपको रोकूंगा थोड़ा सा। जी सर। बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि कमल पांडे सर टीचिंग में तो सर का 10 साल का एक्सपीरियंस है ही है। सर ने खुद स्टेट और सेंट्रल लेवल के बड़े एग्जाम्स क्रैक किए हैं। सर खुद बताएंगे आपको उन्होंने कौन से एग्जाम्स क्रैक किए हैं। गेट सर क्वालिफाइड हैं, सर का एमटेक भी है, सर एमटेक है सिविल इंजीनियरिंग में, गेट क्वालिफाइड हैं। इसके साथ सर ने UP PSC के एग्जाम्स क्रैक किए हैं, अभी सर आपको बताएंगे खुद अपने से। और सर का जो एक्सपीरियंस रहा है खुद का एग्जाम क्रैक करने का और जो बच्चों को क्रैक कराने का, मुझे लगता है मेक माई करियर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होने जा रहा है। डेफिनेटली सर। सर प्लीज़ आप बच्चों को बताएं कि आपकी जर्नी क्या रही, किन एग्जाम्स को आपने क्रैक किया, और रिवीजन वाले पार्ट को सर कवर करिए कि बच्चों को रिवीजन कैसे करना है जब वो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सर बच्चों पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं
स्टेट कमीशन एज वेल एज सेंटर कमीशन दोनों का जो इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम होता है मैंने दोनों क्रैक किया हुआ है। और डेफिनेटली अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से एमटेक करते हैं तो आपको गेट क्वालिफाई तो होना ही चाहिए, तो वो भी क्वालिफिकेशन है हमारे पास। पढ़ाने का अनुभव सर ने आपको बता ही दिया। अब आते हैं सर डिवीजन वाले टॉपिक पर। सिलेबस के साथ जो अभी सर ने बताया कि गागर में सागर वाला जो आपका नोट्स होना चाहिए ना, उस नोट्स का रिवीजन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। यह जरूरी नहीं सर कि आप 10 बुक्स को एक बार पढ़ें। जरूरी यह है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है कि आप एक बुक, और एक बुक से मेरा मतलब है गागर में सागर वाला नोट्स, उसको सर 10 टाइम्स पढ़िए, 20 टाइम्स पढ़िए। और जब भी पढ़िए तो आप ये सोच कर पढ़िए कि बस आज आखिरी बार पढ़ रहा हूं और कल मेरा एग्जाम है। डेफिनेटली सफलता आपके कदमों में होगी स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मुझे पूरी उम्मीद है कि सर की बताई हुई बात का बच्चे अनुपालन करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे और उन्हें निश्चित रूप से बेनिफिट मिलेगा। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बच्चों को मोटिवेट भी किया और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। अब मुझे लगता है कि अब आप सीधे बच्चों से क्लास में मिलेंगे तो ज़्यादा आनंद आएगा। 24 तारीख को हम लोग शुरू कर रहे हैं। एक बार आप बच्चों को डेट अनाउंस कर दीजिए और अपनी तरफ से बच्चों को बुला लीजिए कि 24 तारीख को आएँ और आपकी क्लास एंजॉय करें। सर तो स्टूडेंट्स 24 ऑफ जून को मिलते हैं और दिखाते हैं दुनिया को कि कैसे पढ़ा जाता है और किसी भी आने वाले एग्जाम को क्रैक करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो देखा बच्चों आपने कि मैंने पूरी टीम को आपके सामने इंट्रोड्यूस किया। एक से एक दिग्गज फैकल्टीज अब आपके प्लेटफॉर्म पे हैं। अब कोई भी परीक्षा पास करने से आप बहुत दूर नहीं हैं अगर आपने मेक माई करियर को सब्सक्राइब कर लिया है, अगर आप मेक माई करियर से जुड़ गए हैं। सर ने कितनी खूबसूरत बात कही कि 10 किताबों को एक बार पढ़ने से बेहतर है कि एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए। मुझे लगता है जितने भी फैकल्टीज़ हमारे सामने यहाँ पर आए, आप लोगों के लिए कुछ न कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई और आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब इस वीडियो को बेवजह मैं लंबा नहीं खींचूंगा, मैं सीधे अपनी पूरी टीम के साथ मेक माई करियर के इसी चैनल पे आपसे 24 तारीख से मिलना शुरू हो जाऊंगा। तो बच्चों इंतज़ार ख़त्म है। 24 जून से हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं। आप मेक माई करियर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपके पास लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन जा पाएँ। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है आप उस नंबर के द्वारा टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, या किसी भी समस्या के लिए, किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए आप उस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं 24 जून से। लेट अस अचीव एक्सीलेंस टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।